उसमें कई देशों के प्रमुख वहाँ आए थे और ये बहुत बड़ा एआई समिट हुआ है और एआई समिट लगभग यशस्वी हो गया था। और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल थी। उन्होंने मुंबई में भी फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन ये भी आए थे और उन्होंने यहाँ भी मुंबई में भारत और फ्रांस के बीच में जो एमओयू साइन किया, उससे भी देश का गौरव बढ़ा है। और एआई समिट में भी बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। अभी भारत एक ऐसा देश है जो पिछले 10-12 साल में 11वें नंबर से चौथे नंबर पर आया है। अर्थव्यवस्था अभी तीसरे नंबर पे आ रही है। ये हमारे लिए, सबके लिए बड़ी गौरव की बात है, अभिमान की बात है। लेकिन ये कांग्रेस और राहुल गांधी हमेशा देश में भी विदेश में भी जाते हैं तब प्रधानमंत्री जी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में और देश के बारे में हमेशा टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जवान जो सीमा पर लड़ रहे हैं उनके बारे में सवालिया खड़ा किया था। और इससे प्रतीत होता है कि ये देशभक्ति है उनकी या देशद्रोह है। मैं कहूँगा ये देशद्रोह है। देश की बदनामी करना ये देशद्रोह है। और इसलिए अभी ये पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और भारत को आत्मसम्मान मिल रहा है। और इसलिए डिफेंस विभाग में भी बहुत बड़े पैमाने पर हम भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इसलिए फ्रांस और भारत के बीच बड़ा करारनामा हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। अभी दिल्ली में भी एआई समिट में लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। मैंने सुना कि रिलायंस ने भी 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कई देशों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। ये भारत आगे बढ़ रहा है और ये भारत आगे बढ़ना ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है और इसलिए ये उन्होंने आंदोलन किया है। ये खुद के इज्जत की तो धज्जियां उड़ाई है उन्होंने, ये चड्डी बनियान गैंग वहां पहुंचकर। ये अर्धनग्न आंदोलन जो है ये क्या दिखाना चाहते हैं? भारत की बदनामी करना चाहते हैं। ये लोग जो देश विदेश से जो दुनिया भर से लोग आए थे उनके सामने एक ऐसा जो चित्र है, ये कैसा प्रदर्शन है। और इससे खुद की कांग्रेस की तो बदनामी हुई है। उनकी तो चड्डी बनियान तो लोगों ने उतार दिए, उनके कपड़े तो चुनाव में उतार दिए है। क्योंकि 10-12 साल में देखा है कि कांग्रेस कितनी पीछे पड़ जा रही है। सिर्फ विपक्ष का नेता बनने उतने भी उनको पिछले समय में सांसद नहीं जीत पाए थे। इस बार लगभग विपक्ष के नेता बन गए लगभग। तो ये जो है अभी विपक्ष का नेता भी बनाने को लोग तैयार नहीं है। इससे उन्होंने सीखना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत देश की ये आरोप लगाना बंद करना चाहिए। और ये इसलिए मैं इस अर्धनग्न चड्डी बनियान गैंग आंदोलन का निषेध करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा, जितने आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर वो लगाएंगे उतनी ये देश की करोड़ों जनता जो है, 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी रहेगी। इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। देश गरीबी से ऊपर उठाने का काम मोदी जी कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम विकसित भारत 2047 ये जो लक्ष्य है इसको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये इसी वजह से इनको जलन हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, लेकिन जनता बिल्कुल उनके साथ है, मोदी जी के साथ है। एक दूसरा सवाल है कि और इतना ही मैं कहूँगा, जाते जाते जनता ने ही चुनाव में उतारे कपड़े, जनता ने ही चुनाव में उतारे कपड़े। सिर्फ बच्चे
चड्डी बनियान। कांग्रेस क्या समझेगा एआई का ज्ञान। चड्डी बनियान बची है, अभी बचा के रखो। सर तो मैं फिर एक बार ये जो अर्धनग्न आंदोलन है, ये इसका मैं निषेध करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ और मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ कि दुनिया भर से लोग या हमारे देश में दिल्ली में आए, मुंबई में आए और कई सारे एमओयू साइन हुए। इससे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है। इसी का दुख, इसी का जलन, इसी का पेट दर्द कांग्रेस को है। यही निंदाजनक है।